Hello everyone, myself Manveer Singh, BMS final year students of श्री साईं आयुर्वेदिक पीजी मेडिकल कॉलेज अलीगढ़। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ओशियन आयुर्वेदा में। आज का विषय है हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेदा। हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेदा, क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या आयुर्वेदा वाकई में हमारी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? आइए इसे समझते हैं। आयुर्वेदा को अगर केवल और केवल एक चिकित्सा पद्धति कहा जाए तो ये इसके साथ एक पक्षपात हुआ, क्योंकि आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति तो है ही, साथ ही साथ स्वस्थ जीवन जीने की एक कला भी है। आयुर्वेदा का उद्देश्य ही है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना। कैसे आयुर्वेदा हमारे जीवन को स्वस्थ बनाए रख सकता है? इसके लिए आयुर्वेद में वर्णित दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का हमें सदैव उपयोग करना चाहिए और उसमें वर्णित आहार विहार का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आचार्य भागवत ने कहा है, आयु कामाय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमात्रा, अर्थात आयु, धर्म और सुख की कामना करने वालों को आयुर्वेद में वर्णित उपदेशों का परम आदर करना चाहिए, अर्थात उनको फॉलो करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। जब हम आयुर्वेद में वर्णित उपदेशों का पालन नहीं करते हैं तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं, हम रोगी हो जाते हैं। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार की समन औषधियाँ, रस, चूर्ण, आसव, अरिष्ट, बटी आदि का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम संशोधन चिकित्सा, जिसे कि हम पंचकर्म के रूप से जानते हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मुक्षण आदि का भी हम उपयोग करते हैं और हम पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। चिकित्सा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि रोग का समूल नाश हो जाए, और आयुर्वेदा ऐसी ही चिकित्सा पद्धति है जो कि किसी भी रोग को उसके जड़ से खत्म कर देती है। तुलसी, मरीच, आंवला एक ऐसे द्रव्य हैं आयुर्वेद में जिनका उपयोग हम अगर दैनिक जीवन में करते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य को और भी बेहतर बना सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेदा हमारे जीवन में इस प्रकार शामिल है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम आयुर्वेदा को फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग प्रातःकाल गुनगुना पानी पीने की सलाह देते हैं और ऐसा वो करते भी हैं। मोस्टली हम लोग ये फॉलो करते हैं, प्रातःकाल गुनगुना पानी पीने से कब्ज की समस्या दूर होती है, जठराग्नि दीप्त होती है और स्रोतों में जो अवरोध उत्पन्न हो जाता है वो भी दूर होता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हम बच जाते हैं। दैनिक जीवन में हम शौच, स्नान, दंत धावन, कर्णपूरण आदि का उपयोग हम करते हैं, जो कि आयुर्वेद की दिनचर्या के अंतर्गत ही बताया गया है। इस दिनचर्या को फॉलो करने से न केवल हम स्वस्थ रहते हैं बल्कि विभिन्न प्रकार के बीमारियों को दूर करने की हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी डेवलप हो जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि आयुर्वेदा क्या केवल और केवल मनुष्य के लिए है, अन्य जीव जंतुओं के लिए नहीं है? तो इसका जवाब है नहीं। आयुर्वेदा सभी जीव जंतुओं के लिए समान रूप से उपयोगी साबित होता है। अब जैसा कि हम देखते हैं, पक्षी जो होते हैं सर्दी की ऋतु में अधिक ठंडे स्थानों से कम ठंडे स्थान की ओर माइग्रेशन करते हैं, और जैसा कि आयुर्वेद में हेमंत ऋतुचर्या के अंतर्गत बताया गया है, उष्ण ग्रह में निवास करना है। तो ये आयुर्वेदा का ही एक रूप है जो हम पक्षियों के माइग्रेशन में देखते हैं। इसके अलावा मेंढक, पोलर बियर आदि बहुत से ऐसे जीव हैं जो सर्दियों में हाइबरनेशन में चले जाते हैं और गर्मियों में एस्टिवेशन में चले जाते हैं और वो अपने स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आयुर्वेदा हर व्यक्ति के जीवन में हर दिन उपयोगी साबित हो रहा है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहतर लगी है तो आप प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ओशियन आयुर्वेदा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।